हमारे साथ सब आएंगे और सबसे हमारी बातचीत चरित्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, देखिए अभी मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तार के, और मैं मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के आज की, और मैं ये कहना चाहूंगी भाई साहब से कि कम झूठ ना बोले, बरगलाए ना, और जिस कौम से आपको लगातार वोट मिले हैं कम से कम उसके साथ इस तरह की जलालत और नाइंसाफ़ी ना कीजिए। शाहीन बाग में बहुत बड़ा झूठ बोला गया, सीए का कानून लागू नहीं होता था किसी भी देश के मुसलमान पर, लेकिन आपने देश के मुसलमानों को निकलवाया, भड़काया, परेशान किया। आप फिर से वो करने जा रहे हैं, जबकि आप और सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, और बहुत ही गलीज़ और घटिया किस्म की। आप भी जानते हैं कि वक्फ बिल में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जो कब्रों को, मसाजिद को छीन लेगा, और आप भी जानते हैं, और आप भी चुप रहिए भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, चीख तो पाऊंगी नहीं मैं, चीख तो पाऊंगी नहीं आज के वक्त, तो सुनिए, नहीं आप चुप रहिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको कहना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे चीख चिल्ला नहीं सकती, लगातार ही बोल रहे हैं बीच में। आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है मेरे बोलने से? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, बताइए कौन? आप बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप बताइए अपने मुसलमानों के लिए इन जमीनों ने क्या किया? कितने यूनिवर्सिटी खोले आपने, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल खोले, बेवाओं के लिए आपने क्या किया? सुनिए, आप बताइए तलाकशुदा औरतों के लिए क्या क्या, कितने अस्पताल खोले, कितने गरीब बच्चों की तालीम आपने की, कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, क्या क्या रोजगार के रास्ते तैयार करे? इतनी जमीनें, 9 लाख एकड़ की करीब जमीनें हैं। देखिए मुझे लगता है कि देश को देखना है कि 36 घंटे के बाद जो आंदोलन की धमकी दी जा रही है, उस आंदोलन के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, जमीन नहीं हड़पी जा रही, एक संशोधन किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए देश में कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े हुए हैं इनके साथ, क्योंकि एक डेंजरस प्लान तैयार किया जा रहा है। उस डेंजरस प्लान के साथ कौन कौन है, मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया है। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता हैं, ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो उसको सीरियसली ना लिया जाए, ये कह रहे हैं इंद्रेश कुमार। बड़ी बात है कि 36 घंटे बाद देश में, देश की राजधानी में क्या होने वाला है। पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसका जो मेन स्पॉन्सर है वो ईस्टर्न नेवी। अब मैं महाभारत में बात करने वाली हूं एक ट्रेन हाईजैक की, एक ट्रेन हाईजैक जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। एक पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, 11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ, और उसके बाद बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उस ट्रेन हाईजैक को उन्होंने अंजाम दिया है, और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बंधक भी मार गिराए हैं और पाकिस्तानी सेना के 200 जवान भी मार गिराए हैं। पाकिस्तानी सेना कह रही है हमने सारे बंधकों को छुड़ा लिया है, हमने बीएलए को शिकस्त दे दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान में सच कौन बोल रहा है, पाकिस्तानी सेना या बीएलए? क्योंकि बीएलए का दावा है 200 सैनिक मार गिराए गए। अब आज सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि क्या एक एक करके पाकिस्तान के सारे झूठ एक्सपोज हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया, पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने इस ट्रेन हाईजैक का समर्थन किया, उसे सपोर्ट किया। भारत की सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। क्या कहा है वो भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहती हूं कि बलूचिस्तान में जो विद्रोही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जरा एक वीडियो है वो आपको दिखाती हूं कि इस ट्रेन हाईजैक के बाद उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। Attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear
that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies. हुआ क्या है आपको बताती हूं। 11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई है। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 13 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रेन हाईजैक संकट हमने खत्म कर दिया, हमने सबको छुड़ा लिया है और बीएलए से मुक्त करा लिया है। 33 बलूच लड़ाकों को भी हमने मार गिराया, यानी अपने देश में वाहवाही बटोरने के लिए पाकिस्तान ने इस झूठ को फैलाया। पाकिस्तान के जवाब में बीएलए का जवाब आ गया। अब बीएलए क्या कह रही है? वो कह रही है हमारे लड़ाकों ने खुद शहादत चुनी है, खुद वो शहीद हुए, हमारे लड़ाकों को मारा नहीं गया। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। अब इसकी कोई चर्चा पाकिस्तानी सरकार ने नहीं की, पाकिस्तानी सेना ने कही। इसके अलावा ये तो पाकिस्तान का पहला झूठ था। दूसरा झूठ ये कि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान के इन आरोपों को हिंदुस्तान ने बहुत गंभीरता से लिया और जवाब भी दिया। भारत ने कहा पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है, ग्लोबल टेररिज्म, और अंदरूनी समस्याओं से त्रस्त है। यह तो होना ही था जो उसके देश में अब हो रहा है, और इन सब के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। खुद गिरेबान में झांके पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब देखिए, एक के बाद एक जो झूठ परोसे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, मैं उन्हीं पर आ रही हूं। मेरे साथ इस वक्त हुसैन थीबो जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा जुड़ गए हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अमजद साहब, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हुआ क्या है? पाकिस्तानी सेना तो दावा कर रही है हमने सारे बीएलए एक्टिविस्ट को मार गिराया है, आतंकवादियों को मार गिराया है और हमने लोगों को छुड़ा लिया है। ये झूठ है क्या? अमजद साहब जी, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? अमजद साहब, सच्चाई क्या है? पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं क्या? पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे सैनिक नहीं हुए शहीद। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त 11 तारीख से लेके आज सुबह तक जो मेरे पास इतला है वो मोर देन 300 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। और जो बीएलए है, बीएलए के ये दावा कर, इनका क्लेम है पाकिस्तान आर्मी का कि 33 बलोच बीएलए के लोग मारे हैं। ये झूठ बकवास कर रहे हैं। बीएलए की अपनी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 12 कर्मचार मारे गए। इस वक्त एज ए स्पीक पाकिस्तान आर्मी बोलान में मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर शदीद बमबारी कर रही है।